हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है और मैं सऊदी अरेबिया में एज ए एमरजेंसी फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग एमबीबीएस इन चाइना। अगर आप चाइना में एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना चाहिए या नहीं। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि चाइना में स्टडी का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, सेफ्टी नहीं है, भला भला बहुत से रूमर्स हैं। एज ए चाइनीज़ मेडिकल ग्रेजुएट आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको चाइना में मेडिकल के लिए जाना चाहिए या नहीं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आपका एडमिशन पाकिस्तान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं हुआ और प्राइवेट में आपके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो स्टिल यू वांट टू कंटिन्यू योर एमबीबीएस, तो चाइना में इसके लिए आप जो भी अपॉर्चुनिटी बनती हैं आपके लिए मैं आपसे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। जैसे कि मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद 21 में हो जो स्टार्ट की, 22 में हो जो मेरी ख़त्म हुई। फिर उसके 2-3 महीने के बाद मैंने FCPS 1 किया, ठीक है। 2023 में मैंने FCPS में ट्रेनिंग ज्वाइन की, उसी के साथ ही फिर मैंने MRCS 1 किया, MRCS 2 किया, सो ऑन। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया मूव कर गया। ऑब्वियसली यहाँ पे काम करने के लिए भी आपको सऊदी मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ आगे भी बहुत से प्रोसेस जो हैं वो कंटिन्यू है। तो मैंने अपनी स्टोरी आपसे इसलिए शेयर की है कि आपको थोड़ा आइडिया हो। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी नहीं, चाइना के जो बच्चे होते हैं वो इतने पढ़ने वाले नहीं होते, या वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, ठीक है। चाइना में ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है। परफेक्ट मीन एक्सेलेंट, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेडिकल की ड्यूरेशन होती है वो 6 ईयर्स होती है, जिसमें 5 ईयर्स जो थोरेटिकल ड्यूरेशन होती है, ठीक है। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप का होता है। इंटर्नशिप डिपेंड करता है कि आप चाइना में करना चाहते हैं या पाकिस्तान में करना चाहते हैं। अगर चाइना में करना चाहते हैं इंटर्नशिप, उसमें ये होता है कि अगर आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज वो स्ट्रॉन्ग है तो ओबियसली आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करने में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपको पेशेंट से बात करनी होती है। पेशेंट से बात करेंगे तो ही आप आगे इंटर्नशिप में लर्न करने। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो फिर उसमें ये ऑप्शन बेटर होती है कि आप पाकिस्तान वापस आएँ, यहाँ पे आके जो है अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करें। तो क्योंकि अगर पाकिस्तान में करते हैं तो ऑब्वियसली आप लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज बैरियर है वो यहाँ पे नहीं होगा, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ की एनुअल जो हॉस्टल प्लस यूनिवर्सिटी चार्जेस कितने होते हैं। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बिटवीन 20 to 25,000 RMB पर ईयर, जिसमें हॉस्टल और यूनिवर्सिटी दोनों शामिल होते हैं। 20 से 25,000 RMB पर ईयर। बट फर्स्ट ईयर में थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ सम मैनेजमेंट। उसके बाद जो 4 साल होते हैं वो आपके 20 to 25,000 होते हैं अप्रोक्सीमेट। लेकिन कुछ एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, हम आपको 14 में करवा देंगे, 15 में करवा देंगे, 17 में करवा देंगे। लेकिन मोस्टली वो जो होते हैं रूमर्स होते हैं, जब एक दफ़ा आप उनके जो है कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर वो आपको कहते हैं इतना यहाँ पे करें, इतना वहाँ पे करें। ऐसे वो आपको जो है ना कैरी ऑन करते रहते हैं। तो मोस्टली जो इनके चार्जेस होते हैं वो बिटवीन 20,000 to 25,000 अप्रोक्सीमेट। और इसके अलावा स्कॉलरशिप MBBS के लिए तो पार्शियल स्कॉलरशिप होता है, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होता है MBBS में। लेकिन दूसरे बैचलर प्रोग्राम्स हैं उनके, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, इंग्लिश, चाइनीज़ लिंग्विस्टिक, उनमें वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे देते हैं, लेकिन मेडिकल में वो आपको नहीं देते। तो ये सरसरी सा सुपर व्यू है, ओवरव्यू है, ठीक है, रिगार्डिंग MBBS इन चाइना। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनको रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं या अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं चाइना में, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PMDC से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो PMDC उनको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो टीचिंग का सिस्टम होता है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में होता है। तो ये सारी डिटेल जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।